आज तुम लोग को ऐसे महान पुरुषों का नाम बताऊंगा जो 1947 में होते ना तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश सब हमारा होता। इतना ही नहीं, साथ में भूटान, नेपाल, म्यांमार और श्रीलंका भी अपना होता। हाँ हाँ, ये मैं डंडे की चोट पे कह रहा हूँ। ये कोई और नहीं है बल्कि हमारे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। अखिलेश यादव जी, वो अखिलेश यादव जी अगर 1947 में होते तो मानो या मत मानो, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश अपना होता और साथ में म्यांमार, भूटान और नेपाल भी अपना होता। लेकिन अफसोस है कि अखिलेश यादव जी उस समय नहीं थे। नहीं तो ये जो यूनिटी की बात कर रहे हैं ना कि जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये उस समय भी यही कहते हिंदू मुस्लिम भाई भाई। और जब ऐसा अखिलेश जी कहते तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का बंटवारा ही नहीं होता। और जब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश का बंटवारा नहीं होता तो गांधी जी से 2 कदम आगे निकल जाते हमारे अखिलेश भैया। समझ रहे हो ना भाई? हाँ, मैं आज इनके बारे में पोल खोल कुछ बातें बताऊंगा जिससे आपको जानना चाहिए भाई। ये जो वक्फ बिल आया लोकसभा और राज्यसभा में, ये अखिलेश यादव जी की पार्टी ने खूब विरोध किया। लोकसभा में जम के विरोध किया और राज्यसभा में जम के विरोध किया। इसलिए आज इनके सांसदों का नाम आपके सामने लेकर आया हूँ कि देखो, इनको पहचानो, कितने हिंदू है और कितने मुसलमान हैं जो वक्फ बिल के विरोध में थे। मतलब वक्फ ही इनके खून में भरा हुआ है। सबसे पहला नाम भाई, 37 सीटें हैं टोटल लोकसभा में समाजवादी पार्टी की। जिसमें पहला नाम है अखिलेश भैया, कन्नौज के सांसद है। पहचान लेना, इनको तो पहचानते ही होगे ना, वोट देने के समय इनको याद रखना भाई। डिम्पल यादव, एक यादव और फिर से डिम्पल यादव, दूसरी यादव अफजल अंसारी गाजीपुर से हैं। फिर से अक्षय यादव, फिर एक और इनके परिवार के सदस्य यादव जी, अक्षय यादव जी। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरा यादव है, ना 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 ना, ये इनके परिवार के यादव है। ध्यान से देखो, अक्षय यादव जी। अवधेश प्रसाद जी, फैजाबाद, पहचानो फैजाबाद। और उसके बाद से हरेंद्र सिंह मालिक, भाई मालिक साहब भी है मुजफ्फरनगर से, वाह वाह वाह, इनको पहचान। इकरा चौधरी, कैराना, रामभुल निषाद, सुल्तानपुर, पुष्पेंद्र सरोज, कौशाम्बी, बाबू सिंह कुशवाहा, जौनपुर, राजीव राय घोसी। ये सब याद रखना भैया, ये सब जो है वक्फ बिल के विरोध में खड़े थे। मतलब इनके खून में क्या है, वक्फ बिल का खून दौड़ रहा है भाई। मतलब ये वक्फ बिल का पूरा समर्थन कर रहे हैं, पूरा चाहते हैं पूरा संपत्ति भारत का वक्फ बिल का हो, वक्फ बोर्ड का हो जाए, तभी तो विरोध में वोट डाले थे भाई। आगे देखो नारायण दास, हो नारायण जी, ये भगवान माफ़ करना, इनका नाम ही नारायण दास अहिरवार है। जलौन से है। मोहिबुल्ला नदवी, रामपुर, जिद उर रहमान, संबल, राम शिरोमणि वर्मा, श्रावस्ती, अंशुल वर्मा, हरदोई, आनंद भदौरिया। ये जो भदौरिया हुआ था कटियार वाला नहीं भदौरिया, ये दूसरा भदौरिया है जो प्रवक्ता नहीं है, ये कोई और भदौरिया है। और हरा, देवेश साक्या, इटा। हाँ देखो भैया, इनके फैमिली के एक और सदस्य आगे, धर्मेंद्र यादव जी, आजमगढ़। इनके चौथे फैमिली के सदस्य का मेंबर आ गया, यादव जी आ गए आजमगढ़ से। ये मत समझने कि भाई मैं दूसरे यादव के भाई, ये सब इनके परिवार के हैं। अगर दूसरा यादव को ये सीट देते तो मुझे कोई उतना अफसोस नहीं होता, लेकिन ये सब इनके परिवार के ही यादव है, इसलिए मुझे थोड़ा सा दुख होता है। यादव के नाम पे बस अपने परिवार के लोग को ही मतलब नेता बना दो बस भैया जी। लालजी वर्मा जी, अम्बेडकर नगर वालों ध्यान रखना, म्यावती जी को तुम लोगों ने नहीं चुना, इनको चुन लिया है। राम प्रसाद चौधरी, बस्ती, राजा रामपाल, अकबरपुर, राजा रामपाल, वाह, राजा राम, नाम राजा राम है लेकिन अकबरपुर से हैं ये भैया। उषा वर्मा, हरदोई, आर.के. चौधरी, मोहनलालगंज, एस.पी. सिंह बघेल, आगरा। 26वां नंबर पर है सनातन पांडे। सनातन मतलब ये जो बार बार कहते हैं कि हम जो 10% जो है क्या बोलते हैं पांडे लोग और राजपूत लोग का विरोध करते हैं, तो फिर इसमें पांडे जी को कहा है भैया, नहीं लाना चाहिए पांडे जी को। और वीरेंद्र सिंह, ये भी शायद राजपूत है, इनको नहीं लाना चाहिए भाई। चंद्र भानु प्रताप सिंह, देखो ये भी सिंह है भैया, ये भी आ गए मिर्जापुर से, ये भी है, ये भी 10% में आते हैं भाई। ये जो जनरल में आते हैं ये भी आते हैं सब। विनोद कुशवाहा, वेंड,
भरोई, प्रिया सरोज, प्रिया सरोज को भी याद रख रहे हैं भैया। मछली साहब, मछली क्या लिखा है भाई, मछली शहर, मछली शहर का वही जगह है, वहाँ के हैं। नीरज मौर्य, ओनोला, रुचि वर्मा, मुरादाबाद, नहीं रुचि बीरा है भैया, मुरादाबाद से याद रख रहा, रुचि बीरा को मुरादाबाद वालों। सुप्रिया अरोन, बरेली, नरेश उत्तम पटेल, फतेहपुर, प्रवीण पटेल, फूलपुर, ये अमरनाथ मौर्य, फूलपुर, वीरेंद्र सिंह, देखो एक और आ गया जनरल वाला, कहते हैं कि जनरल 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 4 5 6 7, तो मैं इसमें जनरल का नाम ही बता रहा हूँ भैया। ये कहाँ गए 90% वाले जो कहते हैं कि ओबीसी और SC ST को मतलब ये मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए। एक भी तो जनरल वाले को तुम लोग मत रखो यार, वो अति समाजवादी पार्टी वालों। और तुम तो कहते हो भैया कि हम जनरल वालों को विरोध करते, फिर काहे इनको सीट दे रहे हो यार, हद है। मैं तो यही सोच रहा था यार, अगर ये सब सच में अगर आज़ादी के समय होते ना, तो ये भारत के जो रुपया है ना, उन पर इनका फोटो होता अखिलेश भैया जी की, कि भैया देखो भैया, भारत को अखंड भारत बनाने वाले अखिलेश भैया, नेपाल भारत, नेपाल भी भारत में मिल गया, क्या बोलते हैं, इसके साथ अपना ये बांग्लादेश मिल गया, बांग्लादेश तो टूटेगा ही नहीं, और उसका भूटान मिल गया, श्रीलंका मिल गया, म्यांमार मिल गया, अखंड भारत बना दिए होते अखिलेश यादव जी भैया। तो कहते हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो भैया इतना जो मूर्ख थे उस समय, लगभग 90% से ऊपर मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के लिए वोट किया था। क्या थे वो सब जो कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई। उससे मैं बस तुमसे अखिलेश भैया एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम कहते हो कि मतलब हमें एकजुट रहना चाहिए, एकजुट रहना चाहिए। पाकिस्तान में मुस्लिमों की संख्या बढ़ी, हिंदुओं की संख्या कम हो गई। बांग्लादेश में मुस्लिमों की संख्या बढ़ी, हिंदुओं की संख्या कम हो गई। भारत में मुस्लिमों की संख्या बढ़ी, हिंदुओं की संख्या कम हो गई। ऐसा कोई भी देश बता दो जहाँ पर मुस्लिमों की संख्या कम हुई है और अन्य जो धर्म है उनका संख्या बढ़ा है। क्यों बढ़ा है भाई? इसके सवाल का जवाब तुम दोगे मुझे? नहीं दोगे भैया, तुम महान आत्मा हो, तुम तो कहोगे हाँ हम तो मतलब एकजुट रहेंगे। एकजुट रहो। ये वक्फ कैसा संस्थान है? ऐसा संस्थान हिंदू के लिए भी लाओ भाई, ऐसा संस्थान जैन के लिए भी लाओ, सिख के लिए भी लाओ, ईसाई के लिए भी लाओ। कहते हो कि मतलब जो 400 साल 500 साल पुरानी मस्जिद है, वहाँ कोई दवा नहीं ठोक सकता, वो मतलब बहुत पुरानी है। तो भैया जो 1000 साल पहले मंदिर था उसको तोड़ के उस पर मस्जिद बना दिया गया, तो जब ये 400-500 साल पुराना जब वहाँ पे मस्जिद बन गया तो मस्जिद है, तो 1000 साल पहले जो मंदिर था वहाँ मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मैं इस पर भी मतलब ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन बस मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा इन लोगों से कि जब वक्फ बोर्ड ऐसे ही जाके किसी पर भी दावा ठोक देता है कि ज़मीन हमारी है, ऐसे संस्थान होना चाहिए देश में। अखिलेश भैया और भाई लोग, इन सब का नाम याद रखना। इसमें से 2-3 ही बस मुसलमान हैं, बाकी सब हिंदू हैं जिन्होंने वक्फ का बिल का विरोध किया था। इसलिए मैं इनका नाम खोज के लाऊंगा। और ये भैया गुरु भैया ने सबका नाम बता दिया है, देख लो। और राज्यसभा का भी नाम देख लो, फिर यादव जी आ गए एक, फिर से जया बच्चन जी आ गए, फिर से विशंबर प्रसाद निषाद जी आ गए, रामजी लाल सुमन आ गए, देखो फिर से एक यादव जी आ गए, चंद्रपाल सिंह यादव जी आ गए, किरोमोने नंद आ गए, संजय सेठ। मैं अखिलेश जी आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जितने अपने यादों को मतलब अपने परिवार को जो सांसद का जो सीट दिया है, सांसद बना के आपने भेज दिया है, टोटल उतनी सांसद उतने उसी कास्ट के मतलब ये जैसे यादव के 5-6 सांसद बना के भेज दिया आपने राज्यसभा लोकसभा, उतना अदर कास्ट के अपने बना के भेजा है? उतना ही सांसद बना के भेजा नहीं भेजा ना? तो फिर कैसे कहते हो कि आप मतलब ये एकजुट होने की बात करते हो भाई? आज जो सांसद हैं 5-6 यादव भैया, वो सब आपके परिवार के हैं, तो आपने दूसरे यादव को भी मतलब आपने वहाँ पर लाकर खड़ा नहीं किया, अपने परिवार यादव के दम पर अपने परिवार को आगे बढ़ा दिया आपने। हाँ तो भैया ये इसका जवाब तो देना पड़ेगा आपको। वो भगवान की मतलब बहुत कृपा थी कि आप उस समय नहीं थे 1947 में नहीं तो भाई मुझे लगता है कि आज कुछ और स्थिति होती यार। थैंक गॉड ये अखिलेश भैया उस समय नहीं थे। तो भैया आप लोगों का क्या राय है इन पे? ऐसे हिंदूवादी नेता जो अपने आप को हिंदू कहते हैं लेकिन वक्फ बिल के विरोध में इन्होंने वोट डाला था, नीचे कमेंट कर फटाफट बताएं। और ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? क्या हमें ऐसे लोग वोट देना चाहिए या फिर उनसे सवाल करना चाहिए कि हिंदू के लिए कोई संस्थान नहीं और मुस्लिम के लिए इतने संस्थान क्यों? भैया मुसलमान के लिए तो देश बन गया था पाकिस्तान और बांग्लादेश, अब क्या इसमें से भी टुड़वाओगे? वक्फ की संपत्ति दे देकर